हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम अनमोल बच्चन में अनमोल ज्ञान में आपका 11 चैप्टर कंटिन्यू है। राक्षस से मल्ल युद्ध। चलिए आइए इस प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। एक बार श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सात्यकी के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ बहुत से सैनिक और सेवक भी थे। दिन भर भटकने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने को थी, तभी बहुत जोर से आंधी आई और चारों ओर बादल घिर गए और ओले गिरने लगे। ओलों से बचने के लिए भगदड़ मच गई। जिसे जहां जगह मिली उसने अपने आप को बचाया। श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी एक साथ थे, किंतु सभी सैनिक और सेवक बिछुड़ गए थे। थोड़ी देर बाद बहुत तेज पानी भी बरसने लगा। कृष्ण, बलराम, सात्यकी ने एक गुफा में घुसकर अपने आप को बचाया। रात का एक पहर जब बीत रहा था, तब पानी बरसना बंद हुआ। आसमान में चांद निकल आया, तारे चमक रहे थे। उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक गए, इसलिए अब रात यहीं जंगल में बितानी होगी। एक बड़ी सी चट्टान जो पानी बरसने से धुल गई थी, उसी पर सोने का निश्चय किया गया। श्री कृष्ण ने कहा, जंगल में हिंसक जानवरों का डर रहता है, इसीलिए हम तीनों में से एक एक बारी बारी से पहरा दे। सात्यकी ने कहा, अब दोनों सो जाइए। पहले पहर में मैं पहरा दूंगा, दूसरा पहर होते ही मैं बलराम भैया को जगा दूंगा। कृष्ण और बलराम थके हुए तो थे ही, लेटते ही गहरी नींद में सो गए। सात्यकी सावधानी से पहरा देने लगे। कुछ ही समय बीता था कि वहां एक राक्षस आया और बोला, मैं बहुत भूखा हूं, अगर तुम मुझे इन दोनों को खा लेने दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो पहले तुम्हें ही खाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर सात्यकी को गुस्सा आ गया। सात्यकी ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस के शरीर पर तलवार का कोई असर नहीं हुआ। राक्षस हंसने लगा। सात्यकी का क्रोध बढ़ा और उसने बलपूर्वक राक्षस को तलवार मारी। फिर से वार किया, लेकिन तलवार टूट गई। और आश्चर्य की बात यह कि राक्षस का शरीर और बड़ा हो गया। अब राक्षस ने सात्यकी को अपनी हाथों में उठाकर जमीन पर पटक दिया। सात्यकी तुरंत उठे, क्रोध में भड़क कर उस राक्षस पर झपटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राक्षस को पटका तो राक्षस ऐसे धूल झाड़कर खड़ा हो बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर राक्षस सात्यकी को अपने सिर से ऊपर उठाकर नदी की ओर उछाल दिया। सात्यकी ने खुद को नदी में गिरने से बचाया और बहुत तेजी से गुस्से में भरकर राक्षस को 2 घूंसे मारे, किंतु सात्यकी की मार से राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि जब भी सात्यकी गुस्से से भरकर हमला कर रहे थे तो राक्षस का आकार और भी बड़ा होता जाता था। अब तो एकाएक राक्षस छोटे पहाड़ जैसा हो गया था। सात्यकी बहुत घायल हो गए। तभी एक पहर बीत गया, एकाएक राक्षस गायब हो गया। सात्यकी ने दर्द से कराते हुए बलराम को नींद में उठाया और खुद सो गए। अब बलराम पहरा दे रहे थे। कुछ ही पल बीते थे कि राक्षस फिर आ गया। अब वह बलराम जी से बोला, इन दोनों को सोता हुआ तो मुझे खा लेने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित इन दोनों को मुझे खा लेने दो और तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। वही प्रपोजल इसके सामने भी रखा। राक्षस की बात सुनकर बलराम क्रोध से पागल हो, अपनी गदा उठाई और राक्षस की छाती पर दे मारा, लेकिन राक्षस पर गदा का कोई असर नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा। बलराम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी गदा राक्षस की ओर फेंक मारी। राक्षस ने गदा की ओर ऐसे देखा जैसे किसी ने फूल मारा हो। ताकत से गदा शरीर पर लगते ही राक्षस का शरीर और बड़ा हो गया। राक्षस ने बलराम को कमर से पकड़कर धरती पर पटक दिया। बलराम जी दर्द से करा उठे, लेकिन तुरंत उठ खड़े भी हुए। अब बलराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे जितना क्रोध से भरकर राक्षस को मारते, राक्षस का शरीर और बल उतना ही बढ़ता चला जा रहा था। बलराम ने सारे दांव आजमा लिए, लेकिन राक्षस का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बलराम के सारे शरीर का पोर दुखी हो रही थी। बलराम के शरीर की पोर दुख रही थी। लड़ाई चलते हुए लगभग एक पहर बीत गया था। राक्षस अभी भी हंस रहा था जैसे खेल रहा हो। एकाएक राक्षस गायब हो गया।
बलराम ने कृष्ण को उठाया और खुद सो गए। सोचा कि राक्षस वाली बात सुबह उठकर बताएंगे। अब सात्विकी और बलराम गहरी नींद में सो रहे थे। कृष्ण पहरा दे रहे थे। उन्होंने अंतिम पहर की रात बिताने के लिए अपनी बांसुरी निकाल ली और धीमी धीमी आवाज से मधुर धुन बजाने लगे। तभी अचानक राक्षस कृष्ण के सामने आकर बोला, मैं बहुत भूखा हूं, आप इन दोनों साथियों को मुझे चुपचाप खा लेने दो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, यह नहीं हो सकता। तब राक्षस ने क्रोध में भरकर कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने कहा, यह अच्छा है, मेरा यह पहर कट जाएगा और सुबह का व्यायाम भी हो जाएगा। राक्षस गुस्से से भरकर कृष्ण की ओर झपटा। कृष्ण किनारे को हट गए। राक्षस मुंह के बल जमीन पर गिर गया। अब राक्षस क्रोध से भयंकर आग में जल रहा था। जमीन से उठकर राक्षस गुस्से में कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने राक्षस की गर्दन पर हंसते हुए प्रहार किया। राक्षस का मुंह से खून निकल आया। वह एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखकर राक्षस का क्रोध और बढ़ता चला जा रहा था। अपने होठों का खून पोंछकर राक्षस क्रोध से आग बबूला होकर कृष्ण को मारने दौड़ा। जैसे ही राक्षस पास में आया आग बबूला होकर कृष्ण को मारने को दौड़ पड़ा। राक्षस पास में आया तो कृष्ण ने हंसते हुए उसके घुटने पर लात मारी। हंसते हुए कर रहे हैं कृष्ण जी सारे काम। राक्षस लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जैसे जैसे राक्षस क्रोध कर रहा था, वैसे वैसे उसका आकार भी छोटा होता जा रहा था। अब राक्षस कृष्ण के घुटने से भी छोटा हो गया था। अब कृष्ण उसे बच्चे की तरह खिला रहे थे। हर बार गिरने पर क्रोध से भरकर कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वह जितने क्रोध करता उतना ही और छोटा होता जा रहा था। आकार कम होने के साथ साथ राक्षस का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। राक्षस की हर चोट पर कृष्ण अब और मजाक समझकर हंस रहे थे। राक्षस क्रोध में की गई हर चोट से छोटा होता जा रहा था। सुबह होने को थी। राक्षस एक कीड़े की तरह होकर जमीन पर पड़ा था। कृष्ण ने उसे कीड़े को उठाकर अपने उत्तरीय के छोर में बांध लिया, वो दुपट्टा जो होता है। सुबह होने पर जब सात्विकी और बलराम सोकर उठे तो उनके मुंह पर शरीर के चोटों के निशान थे और उनका सारा शरीर दर्द से दुख रहा था। कृष्ण ने उन दोनों की चोटों के विषय में पूछा तो उन दोनों ने एक राक्षस के साथ अपने युद्ध की बात बताई। सात्विकी ने सूजा हुआ मुंह दिखाकर कहा, राक्षस ने मुझे दोनों हाथों से उठाकर नदी की तरफ उछाला, इसलिए मेरा सारा शरीर अभी दुख रहा है। बलराम ने अपनी दुखती कमर का सहारा दिया और अपनी चोटें दिखाते हुए कहा, आश्चर्य की बात है यह है कि राक्षस पर गदा का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हर हमले के साथ उसका शरीर और ताकत दोनों बढ़ती गई। सात्विकी ने बलराम का समर्थन करते हुए कहा कि तलवार के किसी बार से उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब वो जैसे कि वो लोहे का बना हुआ। मैं थक गया, लगता है कि मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पहर खत्म होते ही राक्षस अपने आप गायब हो गया। बलराम बोले, हाँ मेरे साथ भी ये हुआ। मैं बहुत थक गया था और राक्षस तो पहाड़ जैसा ऊंचा हो गया था, लेकिन जैसे ही तीसरा पैर खत्म हुआ राक्षस अपने आप ही गायब हो गया। कृष्ण को मुस्कुराता देखकर बलराम बोले, हम सच बोल रहे हैं कृष्ण, ये कोई सपने की बात नहीं है। हमारे शरीर पर की चोटें तो देखो, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ आप दोनों सच बोल रहे हैं। वह राक्षस मेरे सामने भी आया था, लेकिन मैंने उकसाने पर गुस्सा नहीं आया और थका कर उकसाता रहा उसे, बल्कि उल्टा। जैसे जैसे राक्षस का क्रोध बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो बहुत जोर से हमला करता रहा। हर हमले के साथ उसका शरीर छोटा होता जाता था और ताकत भी कम हो जाती थी। अंतिम पहर समाप्त होने से पहले वो कीड़े जैसा हो गया। सात्विकी और बलराम को विश्वास नहीं हुआ। तब कृष्ण ने अपने उत्तरीय का छोर खोलकर एक कीड़ा दिखाया। सात्विकी और बलराम ने आश्चर्य से उस राक्षस को इतने छोटे रूप में देखा। अब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वह राक्षस क्रोध का राक्षस था, क्रोध ही उसका भोजन था। आप लोगों ने क्रोध किया, जिससे उसका आकार और शक्ति बढ़ती गई। मैंने क्रोध नहीं किया, बल्कि राक्षस को हमले के लिए उकसाया और अपने आप को बचाकर उसे थकाया। इससे उसका क्रोध बढ़ता गया और हर बार क्रोध के साथ राक्षस का आकार और ताकत कम होती गई। अंत में वह विशाल भयंकर राक्षस कीड़े जैसा हो गया और कमजोर हो गया। देखा यही था ना राक्षस,
अच्छी तरह पहचान लीजिए। सात्विकी और बलराम ने कृष्ण और अभी मुस्कुरा रहे थे, तीनों मुस्कुरा रहे थे, तभी उन्हें ढूंढते हुए सैनिक और सेवक आते हुए दिखाई दिए। इससे ये मॉरल है बच्चों, क्रोध की दशा में बुद्धि विचलित हो जाती है, शांत चित्त होकर आपत्ति का सामना आसानी से किया जा सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसकी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा बच्चों। ओके बेटा।